इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इनके 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 जो हाल होने वाला है वो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ सर। खानवा का युद्ध जिन्होंने सांगा की पराजय बता दी, और मैं अपनी आंखों से छतरियां देख कर आया हूँ राजपूतों की वहां पर। यानी इसका अर्थ ये है कि इतिहास लिखने वाला कोई आदमी खानवा का बैटलफील्ड देखने तक नहीं गया था। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज नॉट अ ब्लंडर, दिस इज अ डेलिबरेट प्लॉय to destroy our history। तो इनके ऊपर जांच कमीशन बैठेंगे और इनको सजाएं मिलेंगी कि आपने अपने क्राफ्ट के साथ, अपनी साइंस के साथ इतना ग्रॉस इनजस्टिस किया कैसे। कोई जवाबदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, उत्तरदायित्व तो तय करना पड़ेगा। तीसरे में एक काजी खान था जो कि फतेहपुर सीकरी से आया था अकबर की सेना में लड़ने के लिए। प्रताप ने स्वयं उसका अंगूठा काट दिया और उसका एक सहायक था, उसको तीर ऐसे मारा कि वो जिंदगी भर लंगड़ा कर चला। तो काजी खान युद्ध से भागता हुआ कहता है कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तो युद्ध मैदान से भागना हुजूर की सुन्नत है। और जब हिंदू सेना जय क्लिंग जी, हर हर महादेव, जय भवानी करके लड़ती थी, उसी से उनकी जो चेतना का, उनमें अंदर शौर्य का, उनके अंदर आत्मसम्मान का संचार होता था। तो थोड़ा सा शरीर की कोई भी हड्डी गला लें, लेकिन रीढ़ की हड्डी ना गलाएं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी गल जाएगी तो फिर आप चल नहीं पाएंगे, जिंदगी भर बिस्तर पर पड़े रहेंगे और शौच आदि पेशाब वगैरह भी निकलता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एक हड्डी जो है वो बचा के रखनी चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। बाकी सत्य तो देखिए हिंदू समाज को पता चलेगा ही। 1400 वर्षों से झूठ का एक पूरा का पूरा व्यापार चलता था, तो महादेव ने इंटरनेट भेज दिया है तो सत्य तो बोला जाएगा, सत्य तो नहीं रुकेगा। कम से कम अपनी शीशा लेदर ना कराएं, अपने पुरखों का अपमान ना करें। मैं अब आपको एक अपनी पुस्तक का एक अंश सुनाना चाहता हूं जो कि इस हिंदू मुस्लिम संघर्ष की इस भूमिका के लिए बहुत आवश्यक है, और मैंने अभी फेसबुक पे डाला था और काफी अच्छी तरह से वायरल भी हुआ था। अबुल फजल जौहर के लिए लिखता है, ये 25 फरवरी 1568 को जो घटना घट रही है उसका वर्णन है। क्या होता है सर कि 40,000 हिंदू मरे तो इट इज जस्ट अ फिगर। मेरे हाथ में वीर विनोद में उन रानियों के नाम आ गए, मेरी आत्मा कांप रही थी जब मैंने वो नाम पढ़े थे। तो मैंने सोचा हिंदू समाज को वो नाम भी सुना देता हूँ, कदाचित उसका भेदन, उसका चित्त पर जो प्रभाव है वो थोड़ा गहरा होता है, बजाय इसके कि हम एक आंकड़ा बोले कि 40,000 मरे थे। मैं वो नाम पढ़ देता हूँ कुछ 10-12 रानियों के जो उस दिन अपने आप को उस नेतृत्व किया था और जौहर में वीरगति को प्राप्त हुई थी, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका और थोड़ा बैलेट भी है जो मैंने उसमें जो भाव डाले। अबुल फजल जौहर के लिए लिखता है, अकबर ने शुजात खां व भगवान दास को प्रसन्नता पूर्वक आकर बताया कि उसने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गोली से मार डाला है। 1 घंटे के बाद, ये जयमल राठौड़ को गोली मारी थी उसने। 1 घंटे के बाद जब्बार कुली ने आकर सूचित किया कि दुर्ग की प्राचीर से सब पुरुष पता नहीं कहीं चले गए हैं। तभी दुर्ग में कई स्थानों पर एक साथ अग्नि की लपटें उठने लगी। भगवान दास बोला, यह जौहर हो रहा है, कल सुबह राजपूत आक्रमण करेंगे। चंदन की लकड़ी की विशाल चिता बनाई गई जिसमें घी, धूप आदि डाला गया। फिर ये अपनी स्त्रियों को कुछ पाषाण मना, पत्थर दिल, हठी लोगों के संरक्षण में छोड़कर लड़ने निकल गए। जब पराजय निश्चित हो गई तो इन हठी लोगों ने इन असहाय स्त्रियों को राख बना दिया। मैं अब तक अबुल फजल को कोट कर रहा था। ये हठी लोग, अब मैं स्टोरी लिख रहा हूं, ये हठी लोग दुर्ग के चारण हुआ करते थे। ये स्त्रियों व पुरुषों को पुरखों की कथाएं सुनाकर उनका तेज जागृत करते थे और संकेत आने पर ये चिताओं को अग्नि दे देते थे। यह इन चारणों के लिए असह्य वेदना का क्षण होता था। जिन रानियों व बच्चियों को उन्होंने शिक्षित व संस्कारित किया था, उन्हें अपने हाथों से यूं मिटा देना, जला देना कोई सरल बात नहीं थी। अंतिम स्त्री के राख हो जाने पर ये चारण सर पर केसरिया बांधकर मरने निकल जाते हैं। और यह भयानक उपक्रम किस लिए? केवल धर्म व स्वतंत्रता के लिए। हमें अबुल फजल का नैतिक देवालियापन भी समझना चाहिए, जिसे अपने लोगों की दरिंदगी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि महान राजपूतों को पाषाण हृदय और उनके चारण मित्रों को हठी कह रहा है। जिन प्रमुख रानियों व सामंतों की महिलाओं ने जौहर किए, उनके नाम बता देता हूं। रानी सज्जन बाई सोनगरा, रानी जीवाबाई सोलंकिनी,
रानी भगवती देवी चौहान, रानी मदालसा बाई कछावा, रानी पद्मावती बाई झाला, रानी रतनबाई राठौड़, रानी बालेसा बाई चौहान, रानी बगड़ी बाई चौहान, रानी आशाबाई परमार, पत्ता चूंडावत के 10 वर्ष से छोटे 2 बेटे और 5 बेटियां। उस दिन धरती की छाती क्या फटी न होगी? क्या आकाश उस दिन पिघल न गया होगा? क्या इंद्र का आसन उस दिन डोला न होगा? क्या देवताओं ने मानवों की वेदना पर आंसू न बहाए होंगे? क्या चित्रगुप्त के कर्मों की बही उस दिन रक्त से नहाई न होगी? क्या ब्रह्मा सोच में न पड़ गए होंगे कि क्या इस दिन के लिए सृष्टि की रचना की थी? क्या बुद्ध की अकंप चेतना भी उस दिन कप न गई होगी? क्या कृष्ण का स्थिर चित्त भी उस दिन डोल न गया होगा? क्या अपने खप्पर से रक्त पीती काली के हाथ भी न कांपे होंगे? क्या महादेव उस दिन अपना त्रिशूल उठा पाए होंगे? अगली सुबह इन स्त्रियों के जौहर के बाद चित्तौड़ दुर्ग के कपाट खोल दिए गए। अबुल फजल लिखता है, आज तक किसी ने ऐसा युद्ध नहीं देखा, आज तक किसी ने ऐसा युद्ध न सुना है न कभी लड़ा है। इस युद्ध के विषय में कुछ भी कहना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मैं इस युद्ध में घटित हजारों शौर्यपूर्ण कृत्यों में से एक का भी उचित वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अपने महान पुरखों के इस त्याग को सत्ता व संघर्ष व साम्राज्यवाद का संघर्ष बताना इन मरे हुए पुरखों की जली हुई हड्डियों पर रोटियां सेकने जैसा घृणित काम है। आगे ये खुद देख लें।